दृढ़ता और विचारों की स्थिरता, दृढ़ता और विचारों की स्थिरता इनको आम आदमी से, दृढ़ता और विचारों की स्थिरता इनको आम आदमी से भिन्न और श्रेष्ठ बनाती है। ये लोग अपने ज्ञान और समृद्धि के कारण, ये लोग अपने ज्ञान और समृद्धि के कारण जाने जाते हैं। झूठ भी बड़ी सफाई से बोल लेते हैं। झूठ भी बड़ी सफाई से बोल लेते हैं। अपने परिश्रम से उन्नति करते हैं। अपने परिश्रम से उन्नति करते हैं। जल प्रेमी और पशु प्रेमी होते हैं। जल प्रेमी और पशु प्रेमी होते हैं। मैडम जी, गुरुमाता के बारे में बताना। अपने परिश्रम से उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? चलें अगले पे। जी जी महोदया जी। 14वां चित्रा। हमारी कन्या का हस्त नक्षत्र है गुरुजी। किसका? हमारी लड़की का। ओ, कितने साल की है? 7 साल की है। चलिए बोल जी, गुरुदेव का आगमन हो चुका है। मनोरंजन जी का स्वागत है। गुरुदेव आपका पधारे भगवान। सभी हंटराज का स्वागत। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम भगवान। बहुत प्रणाम दिनों के भगवान। बाद गुरुजी कैसे हैं नमो सभी नमः। लोग? ठीक है। प्रणाम और भगवान। आपका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई गुरु जी प्रशस्ति पत्र के लिए। हाँ, वही बोलना था मुझे भी। बधाई किस चीज की? एक चीज तो आप, बधाई तो हम आप लोगों को देंगे जिस दिन हमें प्रसन्नता होगी कि ये चीजें किसी संस्थान से आप लोग लाकर दिलाएंगे। जैसे नवीन जी, मैं तो, हमारी इच्छा तो ये रहेगी, अरे हमें तो मिला तो मान, उतनी प्रसन्नता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को मिलेगा तो उससे अधिक प्रसन्नता होगी। हाँ हाँ, क्योंकि और बताइए सभी लोग कैसे हैं? अनिल जी बस भगवान ठीक है। आपकी कृपा है। आपकी कृपा है और आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है और रहेगा। चलिए कक्षा को चलाइए। नीलम महोदया, मैं आज ही आया, मैं रात्रि में आया हूँ, चलते हैं, सिर्फ घूमने के ख्याल से चला है। ठीक है भगवान। ठीक है जी।
चित्रा नक्षत्र 14 नंबर का नक्षत्र होता है ये। जी महोदय। एक मिनट। हैंड रेस तो नीचे करा दीजिए सतीश जी। सभी लोग अपना हैंड रेस डाउन करें प्रभु जी, सभी लोग अपना हैंड रेस डाउन करें। जिनको कोई प्रश्न हो अपना हैंड रेस करें, नहीं तो नीचे कर लीजिए अपना हैंड रेस आप लोग। हाँ जी, बीच में फोन आ जाए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव में इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव में मंगल का प्रभाव दिखाई देता है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है ना, तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव में मंगल का प्रभाव दिखाई देता है। ये लोग हाँ जी खुशवंत जी बोलिए। जी महोदय जी, ये मंगल का प्रभाव कैसे? चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का। नहीं वो तो है, पर मतलब मंगल का प्रभाव कैसा होता है यूं उस हिसाब से कि इसमें उसके स्वभाव में क्या दिखाई देगा तब अपन को पता चलेगा। एग्रेशन होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जी ठीक है, आगे चलें। चलें कि कुछ और है डाउट आपको? नहीं नहीं जी हो गया, आगे हो गया। चलिए। ठीक है जी। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले, ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले, शारीरिक रूप से संतुलित, मतलब कोई ना बहुत मोटे ना बहुत पतले, बिल्कुल अच्छी बॉडी होती है इनको। संतुलित, शारीरिक रूप से संतुलित, मनमोहक और सुंदर आंखों वाले। और सुंदर आंखों वाले, साफ सफाई भी पसंद करते हैं। साफ सफाई भी पसंद करते हैं। हमेशा नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के शौकीन होते हैं।
हमेशा नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के शौकीन होते हैं। हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हर किसी के साथ ये संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक हित के कार्यों में रुचि रखते हैं। सामाजिक हितों के कार्यों में रुचि रखते हैं। ये लोग विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल नहीं घबराते। ये लोग विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल नहीं घबराते, खुलकर कष्टों का सामना करते हैं। कान और आंख के रोगी होते हैं। फिर से बोलते, फिर क्या, कैसे रोगी होते हैं? कानों के और कान की बीमारी हो जाती है इनको, और आंखों का रोग, आंखें कमजोर होंगी या आंखों में कोई ना कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कान और आंख के रोगी होते हैं। परिश्रमी और हिम्मत वाले होते हैं। मंगल का प्रभाव है ना, इसलिए परिश्रमी है, मेहनत से नहीं घबराते, विपरीत परिस्थितियों में नहीं घबराते। मंगल का ये प्रभाव भी, इस मंगल का प्रभाव है, इसलिए इस नक्षत्र वालों में ये वाली क्वालिटी भी होती है। पंद्रवा नक्षत्र स्वाति। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सपनों में जीते हैं। सपनों में जीते हैं मतलब कोई ना कोई स्कीम, जैसे किसी को आदत होती है ना कुछ अपने दिमाग में वो करते रहेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, स्कीमें ज्यादा बनाते हैं। भाग्यशाली होते हैं।
अधिक गुस्से के कारण अपना नुकसान करते हैं। अधिक गुस्से के कारण अपना नुकसान करते हैं। अपनी बात पर अड़ने वाले होते हैं, मतलब जिद्दी टाइप के। अपनी बात पर अड़ने वाले होते हैं। ये लोग सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। हाँ जी बोलिए शरण्या जी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ये लोग वाली लाइन बोलना दोबारा से। ये लोग सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। जी। आकर्षक चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इनका शरीर सुडौल और भरा हुआ होता है, मतलब कि बिल्कुल दुबले पतले नहीं होते। दिखावा पसंद नहीं करते। दिखावा पसंद नहीं करते। किसी के आदेश का पालन किसी के आदेश का पालन बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब किसी के नीचे दब के काम नहीं करना चाहते। प्यार से आप इनसे जो मर्जी काम करवा लो, आप अगर रोब से गुस्से से इनको कुछ बोलोगे, ऑर्डर दोगे, तो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। राजनीतिक दाव पेच को अच्छे से समझते हैं। राजनीतिक दाव पेच को अच्छे से समझते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। हमेशा जीत हासिल करते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। जीत जीत 16वां नक्षत्र विशाखा।
इसमें गुरु माता कैरियर वैरियर नहीं होता है क्या? कैरियर क्या बनाएगा, क्या करना होगा? व्यापारिक बुद्धि होती है इनकी। किसी का रोब देखो, जो नहीं सुनता वो क्या करेगा? नौकरी तो करेगा नहीं, फिर तो अपना ही काम करेगा वो। और ये है 15वां था ना, राहु का है, 15वां था। के उसमें जाएगा। हाँ जी, राहु का नक्षत्र है, इलेक्ट्रॉनिक का काम वाला होगा। आगे आ गया विशाखा। इस नक्षत्र में जन्मे जातक इस नक्षत्र में जन्मे जातक शारीरिक श्रम के स्थान पर इस नक्षत्र में जन्मे जातक शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक कार्य को अधिक मानते हैं। मानसिक कार्य मतलब दिमाग का काम करने वाला, क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र होता है ना विशाखा। इस नक्षत्र में जन्मे जातक शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। ज्यादा शारीरिक श्रम से इनका भाग्य उदय नहीं होता। दोबारा बोल देंगे महोदय एक बार ये लाइन। शारीरिक श्रम से, ज्यादा शारीरिक श्रम से इनका भाग्य उदय नहीं होता। मतलब दिमाग के काम से, दिमाग से सोच के वो काम करेंगे तो उसमें इनको फायदा होता है, भाग्य उदय होगा। खाली शरीर काम जिसमें ज्यादा मेहनत वाला नहीं, हाथों की मेहनत नहीं, दिमाग की मेहनत वाला काम इनके लिए बेटर है। मानसिक रूप से सक्षम होते हैं। मानसिक रूप से सक्षम होते हैं। कठिन से कठिन कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को अपनी सूझबूझ से कर लेते हैं। मतलब सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कोई भी मुश्किल काम हो उसके लिए दिमाग से सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका अपनी सूझबूझ से कर लेते हैं। पठन पाठन के कार्यों में, मतलब पढ़ने पढ़ाने का काम जो है, पठन पाठन के कार्यों में अच्छे होते हैं। ये जातक शारीरिक श्रम ये जातक शारीरिक श्रम अधिक नहीं कर पाते। ये जातक शारीरिक श्रम अधिक नहीं कर पाते, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से
सभी को पराजित कर लेते हैं। अपनी बुद्धि से, दिमाग से सभी को पराजित कर लेते हैं। स्वभाव से ईर्ष्यालु, स्वभाव से ईर्ष्यालु, परंतु बोल चाल से अपना काम निकालने का इनमें गुण होता है। गुरु मतलब पराजित कर लेते हैं, उसके आगे बताना। स्वभाव से ईर्ष्यालु मतलब एक जेलसी वाली नेचर होती है ना, कि दूसरे के पास वो चीज है मेरे पास क्यों नहीं है, तो ऐसा थोड़ा सा स्वभाव होता है इनका। स्वभाव से ईर्ष्यालु, बोल चाल से अपना काम निकालने का गुण होता है। सामाजिक होने से इनका सामाजिक क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है। सामाजिक होने से इनका सामाजिक क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है। भ्रमणशील स्वभाव होता है। भ्रमणशील स्वभाव होता है मतलब घूमने के शौकीन। व्यापारिक कार्यों में रुचि रखने वाले, व्यापारिक कार्यों में रुचि रखने वाले, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले, भाषण देने में चतुर, और ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले होते हैं। सत्रह नंबर अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे जातक
इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। इनका अधिकांश जीवन विदेशों में बीतता है। विदेश मतलब ये नहीं कि दूसरा देश हो गया, जहां जन्म हुआ है वहां से अलग जगह पे जाके तो इनको ज्यादा फायदा होता है। इनका अधिकांश जीवन विदेशों में बीतता है। जहां ये धन और समाज में मान सम्मान दोनों पाते हैं। ये लोग अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, मतलब गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता इनका। इस कारण इन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है। इस कारण इन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है। महोदय जी एक बार यहाँ से बोलेंगे, इस नक्षत्र में जन्म में जातक, बस थोड़ा सा रह गया था मेरा बीच में। अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। इनका अधिकांश जीवन विदेशों में बीतता है, जहां रहकर ये धन और समाज में मान सम्मान दोनों पाते हैं। ये लोग अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिस कारण कई बार हानि उठानी पड़ती है। ये लोग अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। ये लोग अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। अपनी भावनाओं को छिपा कर नहीं रख सकते। अपनी भावनाओं को छिपा कर नहीं रख सकते। वाणी से थोड़े कठोर होते हैं। वाणी से कठोर मतलब गुस्से से बोलते हैं, जिस कारण कई बार लोग इन्हें पसंद नहीं करते। ईमानदारी से काम करते हैं।
पढ़ने में परिश्रमी होते हैं, दूसरों की बात समझने और उनको समझाने वाले होते हैं, संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाले, उच्च कोटि के कार्यकर्ता, संगीत और क्या गुरु माता? नृत्य, कईयों को डांस का शौकीन होता है, शौक होता है ना, कोई गाना चले एकदम नाचना शुरू हो जाएंगे। संगीत और नृत्य में रुचि, रुचि लिख लो, शौक लिख लो, पसंद होता है इनको। ज्योतिष में तीव्र रुचि रखते हैं, नृत्य और संगीत में रुचि रखते हैं, उसके बाद क्या था? उसके बाद उच्च कोटि वाले से बोलना। उच्च कोटि के कार्यकर्ता, समाज सेवक होते हैं ना जैसे। हाँ जी। और ज्योतिष में तीव्र रुचि रखने वाले, वैसे अनुराधा नक्षत्र वाले मेहनती बहुत होते हैं, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र वाले मेहनती होते हैं। जी मेरे बेटे का यही है। आप बताइए। महोदय जी का भी खुद का भी यही है। हाँ जी मेरे बेटे का यही है, 6 साल का है अभी। गुस्सा तो बहुत करता है। हाँ, शनि क्या ना, शनि वाले को गुस्सा भी आएगा, हाँ टॉलरेट नहीं जी। करते। और अपनी बात उनको ये होता है कि जो मैंने कहा है ये ठीक है, आप हाँ सब यही गलत होना चाहिए। हाँ अब भावुक बहुत ज्यादा है। है। हाँ, सेंटी तो बड़ी हाँ जल्दी हो जाते हैं, इमोशनल बहुत हो जाते जल्दी। हैं, पर हाँ फादर जी से ज्यादा अटैचमेंट होती है इनको, मदर से ज्यादा। फिलहाल तो मेरे से ही है। अच्छा, वैसे हाँ इनको अपने फादर से ज्यादा अटैचमेंट दादू होती है। दादू एक्सपायर हो गए, 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनसे इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि कभी भी उनकी तस्वीर लेके रोने लग जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा है उनसे। इमोशंस इनके होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा है। हम्म, हाँ जी ये बाहर वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब विदेश जाएगा कि? नहीं, जरूरी नहीं विदेश। अच्छा जी। इनका होता है कि ये जहां पे पैदा हुए हैं हाँ वहां जी उतनी इनको तरक्की नहीं मिलती जितनी दूसरी जगह पे जाके, दूसरे ठीक। शहर में भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि विदेश में ही जाके। ठीक है जी। ओके। और इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस सामने ला के रख देते हैं अपने। हाँ जी बिल्कुल। हम्म हाँ जी। अगला जी, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा। इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक अच्छे लेखक, अच्छे लेखक क्यों होते हैं ये पता है किसी को? बुध के प्रभाव से, ये बुध का नक्षत्र है ना। अच्छे लेखक, अभिमानी,
तेजी से बोलने वाले, मतलब बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इनकी। तेजी से बोलने वाले, दृढ़ निश्चय और मजबूत व्यक्तित्व वाले, मजबूत गुरुजी। हाँ जी, दृढ़ निश्चय और मजबूत व्यक्तित्व, मतलब स्ट्रांग होते हैं ये लोग। नियम से जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब इनको एक प्रॉपर रूटीन चाहिए होती है कि सब काम तरीके से टाइम पे होना चाहिए। नियम से जीवन व्यतीत करने वाले, शारीरिक रूप से गठीले और मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से गठीले और मजबूत, स्ट्रांग बॉडी वाले। कार्य करने में सैनिकों के समान फुर्तीले होते हैं। कार्य फुर्तीले होते हैं। कि ज्येष्ठा नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। तो मंगल परिश्रमी होता है ना, और फुर्तीला होता है। मंगल को सेनापति मानते हैं, तो इसलिए सैनिकों के समान फुर्तीले होते हैं। इनकी दिनचर्या भी सैनिकों की तरह अनुशासित और व्यवस्थित होती है। इनकी दिनचर्या भी सैनिकों की तरह अनुशासित और सुव्यवस्थित होती है। खुली मानसिकता वाले, ओपन माइंड होते हैं, ज्यादा रूढ़िवादी नहीं होते। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंद कर अपना जीवन नहीं जी सकते। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंद कर अपना जीवन नहीं जी सकते। उग्र स्वभाव के होते हैं, उग्र मतलब गुस्से वाले स्वभाव के, उग्र स्वभाव के होते हैं। छोटी सी बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उग्र स्वभाव के होते हैं, छोटी सी बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी के बारे में अपने विचार
क्या क्या बोला जी? किसी के बारे में अपने विचार जल्दी से नहीं बदलते। किसी की इमेज इनके दिमाग में जो बन गई ना, इनको यही रहता है कि ये बंदा ऐसा ही है, बेशक वो ठीक भी हो, इनको अपनी सोच बदलने में समय लगता है। जी। यहीं तक रखें कि एक और कर लें? हो गया बस, काफी आज तो। ठीक है जी, मुझे आपसे ही सुनना था कि आप जैसा बोलोगे ठीक है। ज्येष्ठा पूरा हो गया ना समय हो महोदय? गया ना? ज्येष्ठ हो गया जी, हाँ जी। अगर ये अभी 3 बजे होते ना तो एक नक्षत्र और कर लेते हैं। 3:10 हो गया। 3:10 हो गए ना? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो गया कर। हाँ, नहीं मैं आज ज्वाइन करने में लेट होगी, मैंने टाइम ही नहीं देखा। नहीं, आपको ज्वाइन करने के बाद भी 1 घंटा हो गया। आपने करीब 3:05 से 3:10 के बीच में ज्वाइन किया था। नहीं, 2:15 बजे आई हूँ मैं। 2:15 बज गया होगा, मुझे 3:10 तक का ध्यान है। हाँ, नहीं, हो गया। 6 नक्षत्र हो गए आज भी। 6 कर रहे हैं अपन रोज। काफी है, हाँ जी। कल देखेंगे टाइम पे, अगर ज्वाइन हो गया तो कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर 27 के 27, बाकी के 8 हो जाएंगे ना कल, फिर ठीक हो जाएगा। अभी 18 हुए ना? हाँ जी। ये गुरु माता, बाकी ये हैं। कैसे देखेंगे कि ये कौन से नक्षत्र का है, कैसे क्या है? और इसके ये स्वामी कौन है? बुध जैसे हो गया इसका, और इसका अनुराधा का शनि नक्षत्र हो गया, ये कैसे देखेंगे? ये मैंने सारे लिखवा तो दिए हुए हैं कि किस नक्षत्र का दशा वर्ष और स्वामी सब लिखवा दिया था। आपने वो क्लास अटेंड नहीं की होगी। जी, यही अटेंड नहीं हुआ है, बाकी तो सब हो गया है। देखो, एक सीरीज जैसे मैंने बोला था, केशु आचम भो राजी शाम्बू, तो ये केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये सीरीज होती है दशाओं की। गुरुदेव फिर बोलना है जी। केशु आचम भोराजी शाम्बू, सबका पहला पहला अक्षर है। केतु का के, शुक्र का शु, केशु, आचम आदित्य मतलब सूर्य और चम चंद्र, भो मंगल, रा राहु, जी गुरु, शाम्बू शनि और बुध। केशु आचम भो राजी शाम्बू, तो ये आपका पूरा सीरीज आ जाती है। नक्षत्र के स्वामी सीधा ऐसे ही चलते हैं। दशा महादशा जो होती हैं वो ऐसे ही शुरू होती हैं। जिस नक्षत्र में अगर कोई मंगल के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी अगली दशा किसकी आएगी? राहु की आएगी। लेकिन इसके लिए 27 नक्षत्रों के नाम याद करने पड़ेंगे ना, क्रम संख्या में। ना भी याद करें, जो मैंने जैसे 3 कॉलम बनवाए थे कि आप ऐसे जी हाँ। 3 बना लो, 9 तक, फिर 10 11 12 18 तक, फिर अगला 19 से 27 तक, ऐसे पूरे 3 नक्षत्रों के ऐसे बन जाएंगे। तो 1 10 19 का कौन है स्वामी? केतु, दशा वर्ष 7, तो ऐसे याद रहेगा। फिर तो वो कंफ्यूजन। याद रखना पड़ेगा ना जी, 1 पे कौन सा नक्षत्र है, 2 पे कौन सा है, 10 पे कौन सा है। हाँ, ये तो रखना पड़ेगा। वही सीरीज तो मैं कह रहा हूँ मैं। 4 याद करना शुरू करें रोज का तो हो जाता है। हाँ, वो 4 याद करें हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसको मैं नोट कर लेता हूँ गुरु माता, एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। ये डाला हुआ, चलिए कोई बात नहीं, करा दीजिए नोट। हाँ जी, पहला अश्विनी। अब देखो ना, 16 18 तक तो आपके पास आ गया ना पूरा लाइन वाइज, तभी मैं नक्षत्रों के नंबर भी बोल रही हूँ। 18 तक तो हो गए।
नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आपने सूत्र दिया है वो वाला। अच्छा जी। ये सु क्या है? के, आप पहले लिखिए, सीधा लिखिए, केतु, शुक्र, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। गुरु ना? हाँ जी। शनि और बुध। अब सबके एरो लगा लगा के केतु का के लिख लो, शुक्र का शु लिख लो, सूर्य का सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं ना, सूर्य के नीचे लिख लो, चंद्रमा के नीचे च के ऊपर बिंदी तो चम बोलेंगे ना उसको। मंगल को क्या बोलते हैं? भोम भी बोलते हैं ना, तो मंगल का भो, राहु का रा, गुरु का जी, गुरु को जीव भी बोलते हैं। जीव, जीव, जी बोलते हैं ना, गुरु को जीव, जीव मैं बता देती हूँ। जीव, जीव जंतु, जीव जंतु वाला जीव, जीव, हाँ। तो गुरु का जी, ठीक है, और शनि का श, और बुध का बू। एक एक अक्षर ले लिया, अब इनको इकट्ठा बस याद रख लो, ऐसा आपको याद करना इजी रहेगा। और अगर पूरा इकट्ठा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। केसु अ च भो रा जी सबू, बस हो गया पूरा। हाँ जी। इसमें अब क्या नक्षत्रों को लिखना पड़ेगा? 3-3 नक्षत्र। नक्षत्र आपको देखो, 1 से 9 तक नक्षत्र लिखो, सीधा ऊपर से नीचे तक लाइन में। नक्षत्रों का चार्ट डाला था ना, सभी नक्षत्रों का जिसमें था। उसके बाद उसके नोट्स भी डाल दिए। वो तो हो जाएगा, अश्विनी उसके बाद भरण उसके के नोट्स भी डाले थे, वही टेबल एक बना के डाली थी नोट्स में। हाँ जी, ब्रिजेंद्र जी ने डाला था पूरा वो वाला। ये नक्षत्र आ जाएंगे, फिर उनके साथ उनके सामने उनके स्वामी लिख लीजिए, और 9 लाइनों का वो ये बन जाएगा आपके सीधे कॉलम। अश्विनी से अश्लेषा तक, फिर मघा से ज्येष्ठा तक, मूला से रेवती तक। उसके बाद इनके सामने 3-3 नक्षत्रों का जो स्वामी है वो स्वामी आ जाएंगे। उसके बाद उनके दशा वर्ष आ जाएंगे कि इस नक्षत्र की दशा कितने वर्ष तक रहती है। ये आपने लिखा है क्या ब्रिजेंद्र भगवान जी? हाँ जी, लिखा था, डाला था, ग्रुप में डाला हुआ है। जो गुरु माता अभी बता रही है बनाई है कि टेबल बनाई है, टेबल बनाई है, 3 लाइनों में नक्षत्र हैं, फिर उसके अगली लाइन में उसके स्वामी है, फिर उसके अगले कॉलम में उसकी दशा वर्ष है, सब दिया है मैंने। ठीक है, फिर देख लेते हैं उसको। दिया हुआ है। ठीक है, प्रणाम। बहुत आसान है, आप लिख लो ना, ऊपर से नीचे तक 9 नक्षत्र लिख लो, अगले कॉलम में फिर 9 लिख लो, अगले कॉलम में फिर 9 लिख लो, और जो फार्मूला बताया है अभी जो ये, उसके हिसाब से उनके स्वामी लिख दो। 3-3 नक्षत्रों का एक स्वामी आएगा, और लास्ट कॉलम में दशा वर्ष लिख दो। गुरु माता नमो नमः। नमो नमः जी। जी, मेरा नाम मृत्युंजय पांडे है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। और अभी वर्तमान में राजस्थान जैसलमेर में हूँ। मैं बीएसएफ में हूँ, मतलब फौज में। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैं इसमें जुड़ा था लगभग 1 महोदया महीने जी, हो गए, तो बॉर्डर पे था। मृत्युंजय जी नमो नमः। जी महोदया जी, ये मृत्युंजय जी हैं, राजस्थान से हैं, और ये समय देश की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। इनके मन में इच्छा है कि हम ज्योतिष सीख जाएं। हमने इनको अच्छा। विश्वास दिलाया है कि मृत्युंजय जी आपको अवश्य ज्योतिष सिखाया जाएगा।
बिल्कुल जी, आप इस ग्रुप में आ गए हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। फिलहाल जी फिलहाल क्या मैं 1 महीने के अवकाश में हूँ, इसलिए मैं लगातार क्लास मतलब अटेंड कर पा रहा हूँ। नहीं तो बॉर्डर पे क्या है, नेट की समस्या होती है, तो मैं जो कहीं से यूट्यूब में मतलब इसको जहाँ पे नेट अच्छा होता है वहां से यूट्यूब में डाउनलोड करके मैं उसमें विश्लेषण करते रहता हूँ और सीखता हूँ। मृत्युंजय जी, जी जी आपकी हम 24 घंटे मदद के लिए तैयार हैं। आपको जी नोट्स जी उपलब्ध कराएंगे, निश्चिंत रहिएगा। जी हाँ, आपने तो आश्वासन दिया ही था और अब आपने भेजा भी है, काफी हमको मदद की है आपने। बिल्कुल भगवान, आपको जो आवश्यकता वो हमें अवगत करा दें। आपको बिल्कुल 420 आवर्स आपकी सेवा में हैं हम, क्योंकि जी आप जी देश की जी सेवा में हैं। जी 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 बहुत जी बहुत भगवान, धन्यवाद। नमो नमः, नमो नमः, नमो 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 जी नमो मोदी माता जी जी। आगे बोलो। नमो नमः जी। बस 3:20 हो गए, समाप्ति करेंगे अब। जी प्रणाम। प्रणाम नमो महोदय, प्रणाम नमो महोदय। नमः, जय जी श्री राम। प्रणाम, नमो नमः प्रणाम सभी को। प्रणाम सबको प्रणाम। सतीश जी भगवान, नमो नमः प्रभु। नमो नमः प्रभु। आप अभी जी भगवान, आदेश कर। हाँ भगवान, 420 आवर्स मत बोलो, 24 आवर्स बोलो भगवान। अरे भगवान, वो थोड़ा सा 420 निकल और उसके बहुत 420 टाइम का हो तो गया भाई, नाम ही बड़ा जीप खराब जीप है। फिसल जाती है, जीप फिसल जाती है, हो अरे जाता है। 420 लोगों को तो आप ढूंढ ढूंढ के हटा रहे हो यहाँ से। 24 बिलोंग हो गया, तो लॉन्ग बिलोंग। आपने 420 आवर्स बोला अभी। अच्छा 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 अच्छा। 420 आवर्स आपके लिए उपलब्ध है, ये अभी आपने बोला था ना, वो 24 बोलो जी जी भगवान। जी 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 जी, नहीं 420 भगवान का नाम मत लो। 24 भगवान, ये हाँ देखो बड़ी उपलब्धि है कि ये देश की सेवा में है, फिर भी ये अपने हाँ हाँ, वो तो सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मृत्युंजय जी इनका आप इनका जी मुझे मृत्युंजय जी, आप समूह में जी मैसेज लिखिएगा, आपकी हर हर विप्र देवता आपकी मदद करेगा जी जी बिल्कुल यथा बिल्कुल। क्षमता संभव। होनी चाहिए, इनका जी भगवान, सम्मान होना बिल्कुल तैयार है चाहिए। सभी लोग, जैसे भी चाहिए आप तैयार हैं हम। जी हम तो आप लोग से बहुत मतलब कि पीछे हैं, लेकिन मेरा एक काफी इच्छा है कि मैं सीखूं, ज्योतिष सीखूं मैं। आप इनकी इन्हीं को भी प्रशंसा और मैसेज करोगे। सम्मान दोनों होने चाहिए। जी मृत्युंजय हरिकिशन जी, जी हैं, विजेंद्र जी हमारी वरिष्ठ हैं, आप इनके लिए मेरे मैसेज करोगे भगवंत आपको प्रत्युत्तर अवश्य देंगे ये। जी मेरे लिए तो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जो यूट्यूब में जो डाउनलोड हो जाता है ना, वो मैं बाद में करके उस पर करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्लास नहीं अटेंड कर पाता हूँ, इसलिए मैं पीछे चल रहा हूँ अभी। आप आपको रिकॉर्डिंग भी तो भेजी जा सकती है, रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी। आज हाँ आज वो कक्षा हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए हितकर है, लेकिन फिलहाल मैं क्लास में इसलिए हूँ कि मैं छुट्टी ले रखा हूँ, 1 महीने की छुट्टी है जी। अभी तक पंचांग में जो लिखाया गया है वो सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। जी जी जी, गुरु की और बगिया में भी उसके मेरे बाद को ऐड कर रखे हैं। ब्रिजेंद्र भगवान, जी, ये वारों का वर्गीकरण से आपने शुरू किया है भगवान भेजना, उसके बाद तो कुछ भेजे नहीं। कहाँ से शुरू किया है? वारों का वर्गीकरण जो आपने भेजा है 13 दिसंबर को आपने देर भगवान, से देखा है, आपने देर से देखा है, मैंने शुरू से भेजा है। उसके पहले ये तो जो कुछ वारों है। का वर्गीकरण है ये बाद में आया। नहीं है। विजेंद्र जी किस ग्रुप में भेज, ब्रजेंद्र जी प्लीज बताएं किस ग्रुप में भेज रहे हैं आप ये सब? भगवान मैंने भगवान जो निवेदन भेजा था, अनिल जी, निवेदन स्वीकार कर। अभी क्या है, ग्रुप में नोट्स भेजना थोड़ा प्रतिबंधित है, गुरुजनों की जी आज्ञा होगी जब ही समूह में नोट्स भेज दिए जाएंगे, अन्यथा जी प्रभु व्यक्तिगत रूप से नोट्स उपलब्ध करा सकते हैं। जी प्रभु जी प्रभु। भगवान मुझे इसलिए तो मैंने अभी जो नोट है, भगवान, क्योंकि ये ग्रुप जो है 8 दिसंबर को बना है, ये 8 दिसंबर 2022 को बना है, फिर 11 सितंबर को इसीलिए आप चेंज किया, फिर अभी 8 पिछले 2-3 दिन के नोट्स मैंने सतीश जी प्रभु को भेजे हैं। ये जैसा उचित समझेंगे ऐसा आगे बढ़ाएंगे। और जी उसके पहले के नोट्स विजेंद्र प्रभु जी, भगवान आप आपके पास 0 से लेकर के और आज दिनांक तक के जितने भी नोट्स हैं उपलब्ध करा दे हमें आप। भगवान ये लगे दोबारा भेज दूंगा, बाकी हाँ दोबारा भेज दूंगा। बाकी अभी जो मैंने भेजे हैं आपको, आज जो नोट्स भेजे हैं उसके पहले तक के सारे मैं दे चुका, आपको, अरुण जी को और अंकेश जी को, तीनों को। भगवान आपको क्षमा नहीं, करिएगा, अरुण क्षमा करिएगा, फोन रीसेट हो गया मेरा। अच्छा, अरुण जी है क्या? अरुण जी है क्या इस समय? भगवान आप पीडीएफ भेजे, बना करके पीडीएफ भेजे, पीडीएफ को हम क्या सेव कर लेंगे डाटा में। पीडीएफ नहीं, पीडीएफ तो बनाया था अंकेश जी ने, मुझे पीडीएफ बनाना नहीं आया। मैं बताऊं आपके लिए, मैंने तो भगवान
रिकॉर्डिंग चालू है फोटो खींच भगवान, रिकॉर्डिंग चालू है, मैं आपको पर्सनल कॉल हाँ करता हूँ। हाँ इसको बंद करो, पहले कक्षा को बंद करो। हाँ भगवान रिकॉर्डिंग चालू है। मृत्युंजय हाँ, जी आप कक्षा मेरे को को राधे राधे लिख के भेजे मैसेज में। जी जी भगवान, जी भगवान। नमो नमः। अच्छा छोड़े भगवान सभी। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान। नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। भगवान कक्षा छोड़े सभी लोग, रिकॉर्डिंग चालू है। जब भी रिकॉर्डिंग बंद होगा आप सभी कक्षा छोड़ेंगे। जब भी आपसे अनुरोध है। गुरुजी मेरे भी एक प्रश्न था गुरुजी। भगवान आप अपना परिचय दें पहले पूर्ण रूपेण, कल भी आपसे मैंने पूछा था। तो गुरुजी मैंने अपना परिचय दिया था, मेरा नाम है कैलाश चंद्र प्राण, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, भारद्वाज मेरा गोत्र। जी भगवान आपने फॉर्म भरा है क्या प्रभु? हाँ जी भगवान, फॉर्म भी भरा हुआ है, जो फीस सबमिट हो सबमिट भी की थी। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। अमन जी कक्षा छोड़े भगवान। जी गुरुजी भगवान मेरे को ये पूछना था, मेरे को भी नोट चाहिए थे क्योंकि 14 तारीख के बाद मैं बिजी हो गया था ना, मैंने कल भी आपको बताया था, आपने कोई रिप्लाई नहीं आया इस पर। भगवान आप मैसेज भेज दें मेरे को, उपलब्ध करा देंगे। अमन जी कक्षा छोड़े हाँ जी भगवान। ठीक गुरुजी, आपके पास पीडीएफ पड़ेगी तो आप पीडीएफ भेजने की जो करे कष्ट है उस चीज की पीडीएफ जिसमें रोल नंबर दे सकते हैं। कोशिश करेंगे भगवान। जी जी भगवान कक्षा छोड़े प्रभु। गुरुजी आपका नंबर कहाँ से मिलेगा फिर? भगवान नंबर में भेज रहा हूँ, लिखें आप 96 60 11 61 81। 96 60 60 96 60 11 11 6181। 6181। जी कक्षा छोड़े भगवान। ठीक है ठीक है।